संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। शपथ ग्रहण के बाद हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने की है मां गंगे की आराधना। हर की पैड़ी पर पहुंचकर पूजा अर्चना उन्होंने की। सीएम बनने पर मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। देखिए, जहां शपथ ग्रहण के बाद सीधा हरिद्वार पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री धामी ने मां गंगे की यहां आराधना की है। हर की पैड़ी पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। सीएम बनने के बाद वे मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मां गंगा की आराधना करते हुए आप देख सकते हैं। हर की पैड़ी पर उन्होंने पूजा अर्चना की। सीएम बनने के बाद वे मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। आज शपथ ग्रहण से पहले भी उन्होंने पूजा अर्चना मंदिर जाकर की थी। गुरुद्वारे में माथा भी टेका था। और अब देखिए, जब वे 12वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बन गए हैं, उसके बाद आज देहरादून में शपथ ग्रहण के बाद वे सीधा पहुंचे हरिद्वार और यहां मां गंगा का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की, मां गंगे की आराधना की। हर की पैड़ी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इन्होंने विधिवत पूजा अर्चना यहाँ। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं हरिद्वार, जहां शपथ ग्रहण के बाद आशीर्वाद दिया है उन्होंने मां गंगा का। साथ ही मां गंगा के आशीर्वाद के बाद वे कल से जहां पूरी तरह से कामकाज संभालेंगे। कल पहली कैबिनेट की बैठक भी होनी है, लेकिन उससे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेने में पहुंचे। और इस बीच एक खबर देहरादून से, जहां शपथ लेते ही एक्शन में नजर आए हैं सीएम धामी। कल होगी अब धामी कैबिनेट की पहली बैठक। धामी कैबिनेट के तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। तो आज शपथ ग्रहण और कल ही कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये पहली बैठक होगी कैबिनेट की और इसमें कई फैसलों पर अंतिम मोहर लग सकती है। जानकारी ये मिल रही है कि कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है, हरी झंडी मिल सकती है। तो धामी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और कल ही धामी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। आज 8 मंत्रियों ने शपथ ली है पद और गोपनीयता की और कल ही एक बैठक कैबिनेट की। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता विनोद। विनोद, एक दिन की भी देरी नहीं की, आज शपथ ग्रहण और कल ही बैठक बुला ली गई है। क्या इससे समझा जाए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए शुरुआत कर दी गई है अब कामों की? बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी है और कल उत्तराखंड सचिवालय में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हालांकि अभी औपचारिक है और हालांकि जिस तरह से भी कुछ संकल्पों पे कुछ बातचीत कैबिनेट के तमाम सहयोगी मंत्रियों के साथ में हो सकती है। और एक बात इम्पोर्टेंट ये भी बता दूं कि जैसे चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी, उनको लागू करने की बात कही थी। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि कैबिनेट में उसके ड्राफ्ट कमेटी पर भी मोहर लग सकती है, कुछ संकल्पों पर मोहर लग सकती है। जो पुराने जो संकल्प हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के, उन पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। तो बड़े निर्णय कल मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के माध्यम से हो सकते हैं। लिहाजा आज मुख्यमंत्री की शपथ हुई है और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में 11 बजे एक महत्वपूर्ण और पहली बैठक कैबिनेट की होने जा रही है। आखिरकार कौन कौन से फैसलों पर निर्णय होते हैं उसके लिए कल 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल। और देखिए, अब ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां कल से कामकाज संभालना है, लेकिन उससे पहले आज मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। और ये तस्वीरें देखिए, साधु संत जहां उन्हें पूजा अर्चना उनके साथ वे कर रहे हैं और
सीएम धामी आशीर्वाद ले रहे हैं, यहां गंगा आरती कर रहे हैं और इससे पहले सुबह भी उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की थी और वे गुरुद्वारे भी गए थे। और जब शपथ ग्रहण की उसके बाद देहरादून से वे सीधा पहुंचे हैं हरिद्वार और वहां की सीधी तस्वीरें। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 12वें सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे। साथ ही नितिन गडकरी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे, कई केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचे। नितिन गडकरी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और योगी आदित्यनाथ जो खुद 25 तारीख को एक बार फिर से यूपी के सीएम की शपथ लेंगे, वे भी यहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर नजर आ रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धामी मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले मंत्रियों में सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और साथ ही गणेश जोशी। और यहाँ देख सकते हैं आप चंदन राम दास और रेखा आर्य भी शामिल हैं। ये वो 8 मंत्री हैं जिन्होंने धामी के साथ ली है शपथ और ये उनके मंत्रिमंडल की तस्वीर है। 8 मंत्री हैं जो कि शपथ ले चुके हैं पद और गोपनीयता की और कल जहां बैठक भी होगी कैबिनेट की। धामी मंत्रिमंडल में इस बार कई पुराने मंत्रियों को जगह मिली है, तो वहीं दूसरी ओर 3 नए चेहरे भी धामी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। कौन कौन से नेता हैं जो धामी मंत्रिमंडल में एंट्री पाने में सफल रहे, दिखाते हैं। धामी मंत्रिमंडल में कुछ पुराने चेहरे रिपीट किए गए हैं, तो वहीं कुछ नए चेहरों को जगह मिली है। पिछली सरकार में धामी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य को इस बार भी कैबिनेट में जगह मिली है। इसके साथ ही धामी सरकार में पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल को भी इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। प्रेमचंद अग्रवाल की जगह इस बार कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। इस बार धामी कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को भी जगह मिली है। बागेश्वर से विधायक चंदन राम दास को कैबिनेट में जगह मिली है। चंदन राम दास बागेश्वर सीट से लगातार चौथी बार विधायक है। वो 2007 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे। चंदन राम दास ने 1980 में राजनीतिक सफर शुरू किया था। उधर सितारगंज से युवा विधायक सौरभ बहुगुणा को भी धामी मंत्रिमंडल में जगह मिली। सौरभ बहुगुणा सितारगंज सीट से दूसरी बार विधायक है। साथ ही वो पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। और चलिए सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री धामी, जहां वे गंगा आरती में ये देखिए अब मां गंगे की आराधना वे कर रहे हैं। तमाम साधु सन्यासी हर की पैड़ी पर मौजूद हैं और यहां पूरे मंत्रोच्चारण के बीच आशीर्वाद मां गंगा का लेते हुए पुष्कर सिंह धामी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरिद्वार पर गंगा में गंगा आराधना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां हर की पैड़ी पर आप देख सकते हैं काफी भीड़ भी है और जहां जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं समर्थक उन्हें बधाई देने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ मधुर धुन के बीच मां गंगा की आराधना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीधी तस्वीरें हरिद्वार से हर की पैड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं
जहां बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद शपथ ग्रहण के बाद पहुंचे हैं हरिद्वार पुष्कर सिंह धामी और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर वे कल से ही अपना कामकाज शुरू कर देंगे। बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए वे पहुंचे हुए हैं इस समय हर की आज जब दोपहर के समय ये शपथ ग्रहण हुआ उस वक्त भी साधु सन्यासियों की मौजूदगी में ही सीएम धामी ने शपथ ग्रहण की है, जहां बकायदा एक अलग से मंच साधु सन्यासियों के लिए बनाया गया था। और जब वे पहुंचे थे परेड ग्राउंड पर तो सबसे पहले उसी मंच पर गए, वहां साधु संतों का आशीर्वाद उन्होंने लिया और उसके बाद शपथ ग्रहण किया। और अब शपथ ग्रहण के बाद वे सीधा पहुंचे हैं हरिद्वार। वहां से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगा की आराधना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है, मां गंगा का आशीर्वाद लिया गया है और पुष्कर सिंह धामी लगातार ये धन्यवाद पूरे उत्तराखंड की जनता को करते रहे हैं, आला कमान को करते रहे हैं और तमाम देवों को जिनके आशीर्वाद से एक बार फिर से उन्हें ये मौका मिला है। और इसी देवस्थान देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए वे पूरे दिलो जान से काम करेंगे। चौतरफा विकास उत्तराखंड का होगा, यही प्रतिज्ञा उन्होंने दी है। साथ ही कहा है कि जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का जो विजन रहा था वैसा ही उत्तराखंड में बनाएंगे। और देखिए मां गंगा की आरती इस वक्त हो रही है हर की पैड़ी पर और सीएम धामी इस वक्त मौजूद हैं, आरती हो रही है और पूरे मंत्रोच्चारण के बीच वे मां गंगा की आराधना कर रहे हैं। ये तस्वीरें जहां साधु सन्यासियों के बीच बैठे हुए हैं, पंडित पुरोहितों के बीच इस वक्त बैठे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने आज ही 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उत्तराखंड की शपथ ग्रहण के बाद वे देहरादून से हरिद्वार पहुंचे हैं और मां गंगा की आराधना कर रहे हैं। इस वक्त हर की पैड़ी पर चल रही है आरती मां गंगा की और आप सुन सकते हैं पीछे आरती चल रही है और घंटियों की आवाज। इसके बीच पहुंचे हैं सीएम धामी और आशीर्वाद मां गंगा का यहां लिया जा रहा है। पहले भी जहां प्रचार के लिए भी हरिद्वार जब आए थे धामी तो उस समय भी उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद दिया था। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, अवधेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवधेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां आज शपथ ग्रहण के दौरान भी साधु संत एक मंच पर मौजूद थे और अब शपथ ग्रहण के बाद पहुंचे हैं उन्हीं के बीच सीएम धामी मां गंगा का आशीर्वाद लेने। बिल्कुल देखिए अनु, ये भव्य गंगा आरती हो रही वही बिल्कुल देखिए दिखा रहे हैं। हर की पैड़ी की आरती वैसे भी पूरी दुनिया में मशहूर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे शपथ ग्रहण के बाद जो पहला कार्यक्रम शपथ ग्रहण के बाद जो पहला कार्यक्रम उनका लगा वो हर की पैड़ी पर गंगा आरती का ही है। और आपको बता दें कि साधु संतों देहरादून में थे। इस वक्त अगर पुष्कर सिंह धामी के साथ सबसे बड़े संत की बात करें तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी भी उनके साथ हैं। और जो पूजा हो रही थी, पूजा के बाद 3 संतों ने उन्हें शाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था, अभिवादन किया था, अभिनंदन किया था। और इस वक्त गंगा आरती हो रही, पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की पुष्कर सिंह धामी ने और उसके बाद अब गंगा आरती हो रही है। और देखिए ये गंगा आरती की तस्वीर जो पूरे देश भर से लोग, बल्कि पूरी दुनिया के लोग अगर भारत आए और उत्तराखंड में आए तो गंगा आरती देखना नहीं भूलते। लेकिन ये आस्था का विषय है और यही हर की पैड़ी है जो सियासी तौर पर काफी विवादों में रही है। तो भाजपा का स्टैंड भी क्लियर रहा था, तो चुनाव से पहले हर की पैड़ी विवादों में आई थी, सियासी विवादों में। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहला काम किया है पुष्कर सिंह धामी ने, वो पहुंचे हैं मां गंगा की शरण में और यहाँ पर उन्होंने गंगा पूजन किया सबसे पहले। उसके बाद गंगा आरती में शामिल हुए हैं। साधु संत उनके साथ मौजूद हैं, जो स्थानीय नेता है वो मौजूद है और इस वक्त गंगा आरती चल रही। तो लगभग 6 बजे सीएम धामी पहुंच गए थे और अभी लगभग आधे घंटे तक पूजा हुई और अभी आरती शुरू हुई है 2-3 मिनट पहले। तो उसी आरती का हिस्सा बन रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और
ये जो तस्वीरें हैं वाकई भव्य है। तो शुरुआत भी सुबह सीएम धामी की धार्मिक अंदाज में हुई थी। सबसे पहले वो टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, उसके बाद वो पहुंचे रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में, और फिर उसके बाद बिल्कुल, और शपथ ग्रहण के बाद भी वे मां गंगा की शरण में पहुंचे हैं। बिल्कुल अवधेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। धामी मंत्रिमंडल में कई पुरानी मंत्रियों को जगह मिली है। 5 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें फिर से धामी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। शपथ लेने के बाद क्या कहा मंत्रियों ने, चलिए देखते हैं। युवा नेतृत्व है, निश्चित रूप से युवा जोश होगा, और पहली बार मिथक तोड़ा है तो निश्चित रूप से एक जिम्मेवारियां भी हमें दिखाती हैं, बताती हैं, और पूरी जिम्मेवारी साथ, पूरे तन्मयता के साथ हमारी ये सरकार माननीय धामी जी के नेतृत्व में काम करेगी। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का आशीर्वाद इस उत्तराखंड पे है, डबल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। जिम्मेदारियां मिली बड़ी हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोग 57 के प्रचंड बहुमत से आए थे, और अब का फिर एक बार जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, तो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। एक ईमानदार सरकार देंगे, एक जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, और रात दिन हम जनता के हित में काम करें। 5 साल महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित होगा। उसका विजन और उसका क्रियान्वयन आप सब कुछ जो इन 5 सालों में देखेंगे, और मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से उत्तराखंड को हम कहते हैं कि हम नंबर 1 उत्तराखंड अपना बनाएंगे, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ेंगे। तो आज मंत्रिमंडल के 8 मंत्रियों ने शपथ तो ले ली, लेकिन धामी मंत्रिमंडल में इस बार 3 पुराने मंत्रियों को जगह नहीं मिल पाई। धामी कैबिनेट में पिछली बार पेयजल मंत्री रहे बिशन सिंह चुफाल, शहरी विकास मंत्री रहे बंसीधर भगत और शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। हालांकि धामी मंत्रिमंडल में अभी 3 मंत्रियों के पद खाली हैं। आने वाले दिनों में किसे एंट्री मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और आपको ये भी बता दें कि धामी कैबिनेट में जिन मंत्रियों को जगह मिली है, उनका जातिगत समीकरण किस तरह से है, ये भी जान लीजिए। सीएम धामी के अलावा उनके कैबिनेट के 2 मंत्री ठाकुर समाज से हैं, जबकि ब्राह्मण समाज से 3 मंत्री हैं, तो वहीं दलित समाज से भी 2 मंत्री हैं और 1 मंत्री वैश्य समाज से हैं। तो ये धामी कैबिनेट का जातिगत समीकरण है जो आपको बता रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण से लेकर दलित और साथ ही वैश्य सभी को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। मनोज तिवारी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पहाड़ का पूरा विकास होगा। मनोज तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। मनोज तिवारी जी हमारे साथ में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। तिवारी जी, क्या कहेंगे धामी जी के लिए? युवा हैं और आप भी युवा हैं। नहीं, जिस प्रकार से पुष्कर धामी जी ने जब से वो सीएम के पद पे आए और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि को दिल से जोड़ा, उसका निर्णय उत्तराखंड ने दिया। निश्चित रूप से उनकी अपनी सीट के लिए एक परेशानी हुई, लेकिन फिर भी जो पार्टी ने उनमें विश्वास दिया है वो एक बड़ा इशारा है। और जो किया है अब तक बीजेपी ने देवभूमि उत्तराखंड के लिए, उससे अलग हटके अब जो बाकी बचे चीज़ें हैं, जो आकांक्षा है देवभूमि की, उसको पूरा करके हम बताएंगे कि मोदी और धामी की शक्ति कितनी बड़ी है। आप तो भोजपुरी कलाकार भी हैं, गायक भी हैं, तो जरा मीठे शब्दों में कुछ धामी के लिए कह दीजिए। नहीं, हमने तो पहले भी कहा था, जब हम प्रचार कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि देवभूमि का दिल जीता है, देवभूमि का दिल जीता है, मोदी का विश्वास अपार, फिर से उत्तराखंड को मिला है मोदी धामी की सरकार।